जैसे सुंदर गुरु महाराज जी ये बात बताइस कि राजन आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के आयोजन करवाओ। और यज्ञ कौन करा ही? बोले श्रृंगी ऋषि मन सिहावा नगरी में बुलावा भेजिस की आज सुंदर श्रृंगी ऋषि मन के माध्यम से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के आयोजन हुई। और यज्ञ में आज भक्ति सहित आहुति दिस मैया। और जैसे ही आज अग्नि देवता प्रकट हुई, बोले अग्नि देवता की। और अग्नि देवता प्रकट हो कि खीर प्रसादी दिस। और वो खीर ला राजा दशरथ अपन तीनों पत्नी दिस। बोले राजा दशरथ जैसे हो तीनों पत्नी दिस तो उन्हों संत की हिस कि बोले मैया खीर काका के मिश्रण से बनते बताओ तो। खीर में खीर बनाने हैं तो काका चीज की आवश्यकता पड़ते? हल्दी मिर्चा लगते नहीं, काका लगते हाँ बिकट सारा सामग्री लगते। 30 रुपया भी खीर बनते मैया और 30,000 के भी खीर बनते। जब लड़का रोवा थे माँ मैं खीर खाऊं माँ, तो भाई दुकान में जा बाबू 10 रुपया के दूध पैकेट ला ले। अब सब चीज तो दुकान में ही मिल जाते। तो भाई 10 रुपया दूध 10 रुपया शक्कर और चावल तो फ्री में मिला थे नहीं राई। मतलब तीनों चीज के मिश्रण से खीर बनते। बोले दूध चावल और शक्कर। कोनो बड़ा प्यारा भाव की इस राजा दशरथ के जन पत्नी 3। और देखो वो तीनों जन के जीवन में अलग अलग प्रतीक मानेगी। जैसे दूध के प्रतीक माता कौशल्या ला मानेगी इस दाई काबर। हम रामचरितमानस में माँ कौशल्या के जीवन ला देखन माँ दुनिया में देरानी जेठानी की नहीं बने वो मन तो सौतरी ही से। अगर माता कौशल्या भी चाहतीस तो कई लड़ सकत रहीस कि कई ते कौन होथस मोर रामला वनवास भेजने वाले की के बोल सकत रहीस ना दाई काबर कि मैया तेने क्या ठानी मन में राम सिया भेज तेरी बन में। ओ मैया तेने क्या ठानी मन में राम सिया भेज तेरी बन में। लेकिन माता कौशल्या एक बार भी कई ले ये नहीं की इसकी तोर कारण मोर राम जी बनवास जात है। कारण माता कौशल्या पता रही कि मोर से भी ज्यादा कई राम ला प्रेम करते। कहीं न कहीं राम के हित छिपे हो ही एक रे से दिन कई राम ला बनवास देते। कोई हो ही इसे जो विचार करे। आजकल के दाई होती तो कोर्ट कचहरी नाना प्रकार के गाली देती दाई दे कौन होता सीखे। लेकिन देखो क्या त्याग करे माता कौशल्या जिला दूध के प्रतीक मानेगी। और बोले मिठास के प्रतीक शक्कर के प्रतीक बोले कौन ला मानेगी? माता सुमित्रा ला। आप चिंतन करो रामचरितमानस में माता सुमित्रा के पात्र ला। जब राम जी के संग बनवास जाऊं कि लक्ष्मण लाल महाराज निवेदन करिस भगवान जी इसे बार बार मना करिस लेकिन निवेदन ही करिस लक्ष्मण जी नहीं भगवान मैं आपके संग जाऊं मतलब जाऊं। भगवान जी जाना त्रिस की लक्ष्मण जी कैसे क्रोधी है और वो क्रोध में का कर रही थे राम जी जाना थे। और किस ज्यादा जिद करूं ते क्रोधावस्था मा जी थे कर से अच्छा लेते जाबे भाई। लेकिन एक बार माता से अनुमति लेके आ जाते हैं। देखो जब माँ सुमित्रा के पास अनुमति ले वर्गीस लक्ष्मण लाल महाराज जी तो किस की माँ मैं बन जात हूँ माँ। तो किस राम जी बन जाते तो त्यों कर साथ जावे बेटा। तो ते मोर जगह का बराहत जी? माता सुमित्रा पूछीस ते मोर पास का बराहत? बोले किस की माँ राम जी आपके पास अनुमति लेकर भेजे कि माँ से अनुमति लेके आ जा। तो माता सुमित्रा का किस ध्यान दो कि बेटा मैं तोर मानी हूँ ता तो तुम्हारा माँ तू दे ही तोर तो माँ सीता और पिता भगवान राम है बेटा। तुमरे हित राम बन जाही तोर कारण ही भगवान बनवास जाते लक्ष्मण के हित। लक्ष्मण जी अब आक रही के मैया मोर कारण राम जी कैसे बनवास जाही? तो माता सुमित्रा बताई सुन बेटा राम जी के जन्म काबर हो है
बोले धरती के भार ला हरे के खातिर हो है मैया की। तो माता सुमित्रा की सच ये बता बेटा कि धरती भार ला कौन बोहे है? तो शेषावतारी लक्ष्मण लाल जी बोहे है। बोले धरती भार ला तोला ही संभालना है ना बेटा, ती ही संभाले हस। ये पूरा धरती के भार तोर ऊपर है बेटा। जब तक ये धरती में अत्याचार होते सब बोझ तोला पड़ते हैं। भगवान जी ये विचार करिस कि जल्दी से जल्दी ये धरती में जबका निशाचर मन के मत नाश कर दो। ये धरती ला जबका भी निशाचर है अधर्म ला समाप्त कर दो, सत्य की स्थापना करूं, तब कहीं जाके ये धरती हल्का होगी और तोला आनंद मिलही बेटा। तुमरे हित राम बन जाही, तोर कारण ही भगवान बन जाते। और सुन बेटा ते कत्का किस्मत वाला जी, काबर हम अयोध्या में सब जन सीता और राम की सेवा करे बर आगू आगू रहन, लेकिन देख तो तोर कत्का सौभाग्य रही लक्ष्मण कि ते पोगरी राम और सीता के सेवा करवे के कोई हुई इसे माँ। जे सौत के बेटा बर अपन बेटा ला बनवास भेज दे, वो भी एक झलना नहीं दोनों झलना राम जी चरण में लगा दिस। त्याग करने वाली माता सुमित्रा की हिस की लक्ष्मण त्याज मोर कोख ला पवित्र करेस बेटा। काबर दुनिया में वो माँ बाप ला बड़ा गर्व होते जब वो माँ बाप के पैदा किए हुए संतान कुछ धर्म के काम करे, राम काज करे। आज माता सुमित्रा वास्तविक रूप से त्याग के प्रतीक मानेगी और सुंदर भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के चरण के सेवा करे बर आज अपन बेटा लक्ष्मण ला लगा दिस। कोई हो ही इसे मामी कोनो महतारी मन जान बेटा 7 दिन के भागवत होते, कोनो दाई कहते नहीं कहा है चुपचाप पढ़ना है पढ़ कह दियो, लेकिन ये नहीं कहा जा बेटा तुम भागवत गीता सुनबे काट कनिक तुम ज्ञान नहीं। लेकिन हर माए इसे कही तोर होमवर्क पूरा कर मतलब कर। लेकिन देखो पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन ओकर संग लेकर संस्कार देना भी जरूरी है। ये त्याग करने वाली माता सुमित्रा और किस माता कैकेयी के भाग में चावल इस दाई कारण हमन सब किसान अन्ना, एक किसान ही किसान के दर्द समझ सकते। अन्न कुमारी साधारण नहीं आवे मैया, सोच के देखो ना वो अन्न कुमारी ला जरी देवर कत्का गरम पानी में खौलाए जाते ना भैया, तब वो जरी आते तो बोए जाते। बोए के बाद जब छोटे ठोकनक बाढ़ते ना तो कर ब्यासी होते उल खूंदे जाते। जब समय आते कत्का कन खाद नाना प्रकार के खाद्य डालते, बड़े होते ओला लुए जाते। लुए के बाद ओल मिसे जाते, मिसे के बाद ओला का करथन हमन हा कुटवाथन, कुटवाए के बाद ओल छरवाए जाते और छरवाए के बाद ही अन्न कुमारी संसार के पालन पोषण करते। कत्का त्याग तपस्या के बाद सोचो वैष्णव माता कैकेयी के भाग है जे जीवन में अत्का तपस्या करिस, लेकिन अपन माथम कलंक की टीका धारण करिस। हमार गुरुदेव बड़ा प्यारा कथा बताते कि जब माता कैकेयी के पास राम जी गोदी माँ बैठी सो की माँ मैं केवल राजा दशरथ के पुत्र नहीं हो माँ, केवल तोर बेटा नहीं हो, मैं जगत की मालिक हो माँ। बस ये धरती में जब का अत्याचार है धरती ला में जतका भी अत्याचार है अत्याचार ला समाप्त करे बर निशाचर मन के नाश करे बर अवतरित हो माँ। अब तोला मेन काम करना है माँ की हिस, मैं तोड़ से कुछ मंगू माँ देवे का की हिस। माँ कैकेयी कहती अगर बेटा तिमोल प्राण भी मंग देवे राम, तुम्हें अपन प्राण ला भी देवर तैयार हो। काबर ये बात ला राजा दशरथ कैकेयी कहे रही से कैकेयी ते कैसे राम ला बनवास देथस, काबर मैं राम ला अपन प्राण की तरह प्रेम करता हूँ। राजा दशरथ हाँ राम ला अपन प्राण की तरह प्रेम करे, लेकिन एक कैकेयी माता ही ऐसी रही जे राम जी ला अपन प्राण से भी अधिक प्रेम करने वाली। बोले राजा रामचंद्र की प्राण से भी अधिक प्रेम करने वाली रही माता कैकेयी है। तो कैकेयी माता से निवेदन करिस की माँ मैं आपसे एक निवेदन करत हूँ माँ, जे मंगू ना वो कहीं ना कहीं अक्का बड़ बात है माँ, लेकिन देवे तब तो ठीक है केस की माँ तय मोल 14 वर्ष बनवास दे देवे। ये बात ला सुन के माता कैकेयी केस की बेटा अगर मैं तोला 14 वर्ष के बनवास दूँ राम तो तोर पिताजी अपन प्राण त्याग दी तोर वियोग में। यद्यपि मोल पता है बेटा कि तोर वियोग में राम जी के वियोग में राजा दशरथ अपन प्राण त्याग दी,
लेकिन का विचार माता कैकेयी के मैया मन में सोचिस कि मोर एक सुहाग के कारण ये संसार के समस्त नारी के सुहाग अजर अमर रही नहीं, तो मैं अपन सुहाग के बलिदान करहूं। दुनिया में इसे कौन माँ है, कौन नारी है जो अपन सुहाग के बलिदान करे। नारी सब चीज के बंटवारा कर सकते लेकिन पति के बंटवारा नहीं कर सके। लेकिन धन्य है माता कैकेयी जो विचार करिस, अगर मोर कारण इस संसार के समस्त नारी के सुहाग उजागर रही ना बेटा, तो मैं अपन माथा में कलंक के टीका धारण करना पसंद करूँ कि। और धन्य है माँ माता कैकेयी अपन माथा में कलंक के टीका धारण करिस, लेकिन राम ला अगर कोई श्री राम के नाम से पुकार थे तो कर श्रेय केवल माता कैकेयी ला देना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की। कावर कैकेयी अगर कलंक से काली न होती तो आज भारत देश में दशहरा और दीपावली न होते। वो त्याग करने वाली माता कैकेयी है रे। कावर जब हम घर बनाथम तो घर के कतका तारीफ को थे, लेकिन वो घर के सारा भार तो न्यू ला पड़े रही थे ना, अगर न्यू मजबूत ही नहीं रही तो। लेकिन न्यू तारीफ कौन करते? वैष्णव रामचरितमानस में त्याग तपस्या करने वाली माता कैकेयी हरे, जे अपन माथा में कलंक के टीकल धारण करिस, लेकिन रामला बन भेजिस की बेटा ते बन जा। कावर राजा दशरथ तोला केवल अयोध्या के राजा बनाही, लेकिन माता कैकेयी के नाम से आज राम जी अखिल भुवनपति के राजा बनिस। बोले राजा रामचंद्र के। अब वो तीनों माता, माँ सुमित्रा, माता कौशल्या, माता कैकेयी, आज तीनों जन जैसे खीर प्रसादी ग्रहण करिस मैया। अब भगवान के आगमन होने वाला है। कावर उमन भगवान ले ही पुत्र के रूप में पाना चाहिए। आवे सुंदर सा भजन आप और हम सब मिलकर श्रवण करबो। आज राजा दशरथ और माँ कौशल्या जो तीनों नारी और भगवान परमात्मा प्रभु राम जी ला पाना चाहते हो, का कहते हैं? चलो हम सब भगवान जी निवेदन करें। बेटा ते बन गया बेरा, ये मोर रामा, मोर जिंदगी में धियार भरे, आगे रमते हैं उजियार कर देवे रामा।
आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।